आते हैं तो उनको आपने एज इट इज़ करना है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करना है। तो गाइज इससे हम आगे चलते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, गाइज लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास स्पेक्ट्रोमीटर है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कंबस्शन एनालिसिस है, फिर ये बनता है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है। तो गाइज लिमिटिंग रिएक्टेंट पहला पूरा पैराग्राफ छोड़ दें, पहले पूरे पैराग्राफ के एंड पे जो है द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट ब्लू इंक में जो लिखा है ये डेफिनेशन है, यहाँ से ऑनवर्ड याद करना शुरू करें। आगे अगले वाले पैराग्राफ में जहाँ लिखा है द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो गाइज ये एग्जाम्पल 1 है, इसको एंड तक लिखें। आप एंड तक नहीं भी लिखना तो इसकी पहली 4 लाइन्स तो लिखें ना, जहाँ लिखा है विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यहाँ तक तो आप इसको ज़रूर करेंगे। जहाँ लिखा हुआ है जी एक्सेस रिएक्टेंट एंड स्लाइसिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो यहाँ तक तो आप ज़रूर लिखेंगे इसको। गाइस अगले पैराग्राफ पे जहाँ लिखा है कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 की हेडिंग दे दें और इसको एंड तक नहीं आपने लिखना, इसको आपने लिखना है जहाँ इक्वेशन के नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर चौथी लाइन में जहाँ लिखा है सिंस लेस हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन सो हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। आखिरी लाइन इसकी स्किप कर दें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आइडेंटिफिकेशन के 3 स्टेप्स हैं गाइस, ये भी लिखने हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन वाला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है अलग से, इसकी डेफिनेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो रिएक्शन वाली एग्जांपल है मतलब H2+O2 दैट गिव्स वाटर, गाइस इसमें भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो गाइस ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी है। तो इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यही हैं जो मैंने 3 बताए हैं आपको, लेकिन आगे यील्ड भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये कभी आया नहीं है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो गाइस इसमें देख लें, यील्ड की सबसे पहले डेफिनेशन है, उसके बाद सबसे पहली लाइन में इसकी लिखी हुई है थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन, हेडिंग दे दें एक्चुअल यील्ड की। दूसरे पैराग्राफ के ऊपर थ्योरेटिकल यील्ड की हेडिंग दी गई है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल यील्ड की हेडिंग दे दें। इससे तीसरा पैराग्राफ है इन मोस्ट केमिकल रिएक्शंस, तो इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड वाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये जब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट तो उसमें बताऊंगा आपको मैं। आखिरी पैराग्राफ उसके ऊपर परसेंटेज यील्ड की हेडिंग दे दें आप, तो उसको एंड तक आपने फॉर्मूला तक लिखना है। तो गाइज ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दैट्स इट गाइज, ये सारे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आप इनको अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आपको इसमें से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बताए ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर है, कंबस्शन एनालिसिस है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गाइज़ अब जो है आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो अगर सर अगली वीडियो किसके कब आएगी गाइज़, कल जो है ना, कल ऑफ है कॉलेज से, तो कल दोपहर को 2 बजे जो है मैं लॉगिन करूँगा। 2 बजे पहले सेकंड ईयर और 2:30 बजे ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के लिए मैं बताऊंगा। और शॉर्ट की ही वीडियो की कल बात होगी, चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की ही कल बात होगी। तो या रादर मैं बता दूंगा कल एट द स्पॉट, लेकिन बड़ी जल्दी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट के बारे में भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी मैं डेली बेसिस पे ये थोड़ी देर के लिए लाइव आके मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया करनी है। तो MCQs बच्चे आप वरी ना करें, MCQs जो है उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। MCQs आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट 100 MCQs देने, उन्हीं में से सारा पेपर आ जाएगा। या अगर आप अभी करना चाहते हैं तो हर चैप्टर के जो एंड पे एक्सरसाइज दी होती है उसमें जो MCQs दिए हुए हैं 8-8, 10-10 उनको कर लें, उनमें से काफ़ी सारा पेपर मिल जाता है। बाकी MCQs पे टाइम वेस्ट ना करें, MCQs आपके वो मैं करवा दूंगा साल के एंड पे, 2 दिन में आपके MCQs हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लें। अब बाकी जो 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है उस पर फोकस करें, उसमें स्कोर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ और अब जो है सारे बच्चे जो मुझे सलाम कर रहे थे उन सबको कलेक्टिवली वालेकुम सलाम। तो बच्चों ये इतना सारा क्वेश्चन सारे हैं वो मेरे बाद में हाल पूछ ले क्या करो, हाँ वही कह रहा हूँ कि हाल बाद में पूछ लिया करें, अभी हाल पूछें जितना मर्ज़ी। तो आई एम हेयर फॉर यू पीपल। तो अभी वैसे भी अब टाइम काफ़ी हो गया, अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है। 17 मिनट, 17.5 मिनट, पौने 18 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो अब जो है एनीवे कोई बात नहीं है, मैं आपके क्वेश्चंस बाद में देख के तो उसके भी आंसर मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट्स करेंगे तो उसके भी आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। तो बाकी गाइज़ ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला लॉन्ग, यार ये लॉन्ग आया कभी नहीं है, तो मैंने बताया है कि ये लॉन्ग में कभी नहीं आता, एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर इकट्ठा आ जाता होता है। तो लेकिन चांस कम है इसका। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 3 मैंने बताए हैं वही हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर है, कंबस्शन एनालिसिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट है।